दुनिया में रोग मुक्त करने के लिए हजारों दवाइयां उपलब्ध हैं, जिनका रोगों की रोकथाम, उपचार एवं परहेज के रूप में उनका सेवन किया जाता है। सभी दवाओं का शरीर के अंगों पर अपना अलग अलग प्रभाव अथवा दुष्प्रभाव पड़ता है। आंख के रोगों की दवा कान में नहीं डाली जा सकती, नाक में डालने वाली दवा मुंह से नहीं ली जा सकती, परंतु शिवांबु समुद्र स्वयं के द्वारा स्वयं के शरीर से उनके रोगों की आवश्यकता अनुसार निर्मित ऐसी दवा है जिसका उपयोग चाहे कान हो या आंख, नाक हो या मुंह, त्वचा के रोग हो अथवा शरीर की आंतरिक शुद्धि के लिए दिए जाने वाला एनिमा ही क्यों न हो, सभी में स्वस्थ रहने हेतु चिकित्सक बेहिचक प्रयोग में ले सकता है। अतः शिवांबु को अमरोली अथवा अमृत कहा जाए तो भी अतिशयोक्ति नहीं। शिवांबु के बारे के अंदर विभिन्न प्रकार की मान्यता है। पुराने जमाने के अंदर शिवांबु का प्रयोग बहुत चलता था। भगवान शिव ने पार्वती को डामर तंत्र के माध्यम से शिवांबु की विस्तृत जानकारी दी। हमारे विभिन्न धार्मिक ग्रंथों के अंदर भी शिवांबु के उपयोग की चर्चा मिलती है। लेकिन जैसे जैसे समय बदला, दवाइयों का प्रभाव बढ़ा, चिकित्सा के अंदर दया की भावना के साथ साथ लोगों को अलग अलग चिकित्सा आई, वैसे वैसे शिवांबु के प्रति लोगों का रुझान घटने लगा। लेकिन इस सदी के अंदर इंग्लैंड के डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग ने जब बाइबल को पढ़ा और उसके अंदर पाया कि अपने रोगों के इलाज के लिए तुम स्वयं अपना पानी पियो, तो उसे सोचा अपना पानी क्या है, और तभी से शिवांबु की जगत के अंदर, यूरिन थेरेपी के जगत के अंदर एक दुनिया भर के अंदर एक विशाल भूचाल सा आया। आज दुनिया भर के अंदर इस पद्धति को अपनाया जा रहा है। बहुत से व्यक्ति बहुत कुछ विरोध होने के बावजूद भी इसके जो प्रभाव हैं वो अपने आप के अंदर चिंतनीय हैं। शिवांबु में उपकारक तथा रोग प्रतिकारक ऐसे निर्दोष रासायनिक तत्व मिले हैं जो रोगी और निरोगी दोनों के लिए उपादेय होते हैं। फलस्वरूप विश्व के आधुनिक दवा निर्माताओं ने शिवांबु से प्राप्त जीवन उपयोगी आवश्यक तत्वों अथवा अन्य भौतिक तत्वों के योग से कैंसर, एड्स, टीबी, हृदय रोग, दमा, नपुंसकता, गुर्दा आदि के असाध्य रोगों के उपचार हेतु बहुमूल्य प्राणदायिनी दवाइयों और इंजेक्शन का व्यापक पैमाने पर निर्माण प्रारंभ कर दिया है। हृदय रोगियों को दिए जाने वाला यूरोकाइंस, जो महिला गर्भवती नहीं होती उनके लिए दी जाने वाली प्रॉक्सी तथा अन्य असाध्य रोगों के लिए उपयोगी सेरोक्रोपसन, ब्रोमोक्रोप्टेसिन, मेप्रेड, यूकिडॉन, परगोनल, मेट्रोडिन, यूरोफोसिट्रोपिक निर्माण में शिवांबु का प्रयोग होता। कहने का तात्पर्य यही है कि आज चिकित्सा जगत के अंदर भी जो असाध्य रोग हैं उनके उपचार के लिए प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से शिवांबु का प्रयोग किया जाता है। शिवांबु के बारे में लोगों की जो मिथ्या धारणा है, लोग प्रश्न खड़े करते हैं, जब शिवांबु इतना आवश्यक है तो शरीर से उस शिवांबु को जिस प्रकार दूसरे स्राव हैं शरीर के अंदर एक ऐसी नली क्यों नहीं लगा दी जाए जो वापस पुनः पेट के अंदर चले जाए। प्रश्न खड़ा होता है कि शिवांबु प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकता के अनुसार उसे लेना पड़ता है। संपूर्ण जो समुद्र है उसका पान आवश्यक नहीं है, रोगी की स्थिति के अनुसार शिवांबु लेना पड़ता है और इसलिए ऐसा करना संभव नहीं है। दूसरी बात, हम जो पैसा अधिक कमाते हैं, जब वहां गंदी व्यवस्था नहीं होती है तो उस पैसे को हम बैंक के अंदर जमा भी करते हैं ताकि आवश्यकता पड़ने पर उसे हम पुनः प्राप्त कर सकें। शरीर के अंदर कुछ चीजें ऐसी है जो प्राथमिक है और शरीर के अंदर इतने अंग नहीं, इतनी व्यवस्था नहीं कि सभी चीजों का संग्रह कर ले जाए। अतः यदि कोई चीज बाहर निकलती भी है उसका मतलब यह नहीं कि वो उपयोगी न हो। आज दुनिया भर के अंदर जिस प्रकार की दवाई बन रही है उसने ये सिद्ध कर दिया है कि यूरिन हमारे लिए बहुत ही उपयोगी और अच्छी दवा है। क्यों आज तक कोई भी व्यक्ति जिसने यूरिन का प्रयोग किया ऐसा नहीं है जो मरण को प्राप्त हुआ है। हमारे शरीर के अंदर जो भी गंदी चीजें होती है
दुनिया के अंदर वो भी किसी न किसी रूप में अन्य के काम आती है। हमारा जो मल मूत्र है जो हम निष्कासित करते हैं, पेड़ पौधे की जो पत्तियां गिर जाती है, यदि वही पेड़ पौधों का खाद बनाकर खा दिया जाए तो उसमें फल फूल और पौधे और अच्छी उपज मिलती है। हम जो श्वास के रूप में बाहर ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, पौधे उनको ग्रहण करते हैं और हमें पुनः ऑक्सीजन के रूप के अंदर और प्राण वायु देते हैं। दुनिया के अंदर शायद ऐसी वस्तु है जिसका औषधि के रूप के अंदर उपयोग ना होता हो। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने अपने स्वास्थ्य का राज अमेरिका के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जब बताया कि मेरे स्वास्थ्य के राज मैं प्रतिदिन अपने समुद्र का पान करता हूं, दुनिया के अंदर एक तहलका मचा दिया। लोगों ने उसका बड़ा मजाक उड़ाया, लेकिन आज सबों ने उसकी सत्यता को समझा है, पहचाना है। हमारे जो आयुर्वेद ग्रंथ हैं उसके अंदर भी पंचगव्य के अंदर गोमूत्र और विभिन्न प्रकार के जो जानवर हैं उनके मूत्र को औषधि के रूप के अंदर लेने की बात कही गई है। जब उनका मूत्र लिया जा सकता है, जो कि जिनका खान पान की शुद्धि तक संदिग्ध है, तो मनुष्य इतना स्वच्छ रहता है, स्वच्छ वातावरण रहता है, उसके मूत्र के साथ में ऐसी बात के हो वो उसे ज्यादा उचित ही होना चाहिए। शिवामो एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है जिसके अंदर किसी प्रकार के निदान की आवश्यकता नहीं होती है। आज यदि हमें कोई अच्छा डॉक्टर मिल जाए, लेकिन जितने डॉक्टर होंगे एक ही रोग के अंदर अलग अलग डॉक्टर अलग अलग निदान करते हैं। डॉक्टर अच्छा मिल भी जाए, निदान सही भी हो जाए, यह क्या गारंटी कि जो दवा हम ले रहे हैं वो दवा में कोई प्रकार की मिलावट न हो, वो शुद्ध हो, हमारे आवश्यकता अनुसार हो। लेकिन यूरिन हमारे लिए हमारे द्वारा बनाया गया एक ऐसा ही द्रव्य है जो हमारे लिए ही उपयुक्त है। चाहे टिटेनस के इंजेक्शन की चोट लग जाती है, चोर और अपराधी जब पुलिस थाने के अंदर जब उन्हें पीटा जाता है तो अंदर जाके अपना पेशाब लगा के पेशाब टिका देते हैं ताकि उनकी क्षमता बढ़ जाती है, उनकी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। और इसलिए तो हमारे यहाँ पर एक कहावत है कि यदि किसी व्यक्ति चोट लग जाती है तो कोई व्यक्ति जो समझा कि उस पर पेशाब करने से वो ठीक हो जाता है। आज सरकार जितना अरबों रुपए पोलियो, चेचक, मलेरिया अथवा बीमारी के उन्मूलन के अंदर खर्च कर रहा है, यदि थोड़ी सी चेतना लाकर सारे देशवासी स्वमूत्र का पान करने लग जाएं तो 80% स्वास्थ्य तुम्हें सहज ही मिल सकता है। और ये करोड़ों रुपए, ये अरबों रुपए जो सरकार खर्च करती है वो विकास के कार्यों के लिए सहज उपलब्ध हो जाए। ये हमारा बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारे देश से यूरिन एक्सपोर्ट होता है। हैदराबाद की एक कंपनी है गोल्डन स्टोन कंपनी, जो यूरिन को जापान और अन्य देशों में उसका निर्यात करती है और वहां पर उसके अलग अलग बच्चों के यूरिन से बच्चों की दवाएं, जिस रोग का जो यूरिन जैसे जैसे व्यक्ति होते हैं उनके यूरिन से वैसी वैसी दवाएं और इंजेक्शन बन रहे हैं। आज जो असाध्य शल्य चिकित्सा, हार्ट के ऑपरेशन होते हैं विदेशों के अंदर, शरीर की प्रतिकारात्मक क्षमता को बढ़ाने के लिए ऑपरेशन करने के पहले और ऑपरेशन के बाद के अंदर यूरिन के इंजेक्शन देने का प्रचलन है। आज का विज्ञान मानता है कि शरीर के किसी एक भाग से यदि खून निकालकर दूर से उसे पुनः सही में डाला जाए तो उसके प्रभावकारी परिणाम आते हैं। ये सारी बातें यूरिन थेरेपी के बारे में एक वैज्ञानिक आधार पैदा करती है कि यूरिन के माध्यम से हम अपना उपचार सहज कर सकते हैं। स्वमूत्र कैसे कार्य करता है? स्वमूत्र पीने के बाद वह शरीर के सभी पाचन अवयवों में गुजर कर क्षमता जाता है। जैसे जैसे अधिक चलता है वैसे वैसे अधिक स्वस्थ होता है। मूत्र पहले शरीर को स्वस्थ करता है, फिर शरीर में जहां तहां जमे हुए विजातीय द्रवों को दूर करता है और अंत में जीर्ण शीर्ण होने वाले अंगों को पुनर्जीवित करता है। इसीलिए तुम्हारे जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, चाहे वो जैन धर्म ग्रंथ हो, चाहे बौद्ध धर्म ग्रंथ हो, चाहे आयुर्वेद हो, चाहे और कोई वैष्णव ग्रंथ हो, सभी ग्रंथों के अंदर यूरिन का किसी न किसी रूप के अंदर उसके प्रभाव का वर्णन किया गया है। प्रश्न खड़ा होता है कि स्वयंभू क्या है, यूरिन क्या है? आज वैज्ञानिक प्रयोगों द्वारा यह सिद्ध हो चुका है कि स्वयंभू शरीर से गुर्दों द्वारा रक्त को शुद्धिकरण से प्राप्त जीवन उपयोगी जल का वह भाग है जिसमें शरीर के लिए उपयोगी सैकड़ों ऐसे तत्व होते हैं जिनका शरीर
तत्काल उपयोग नहीं कर पाता और उनको संचय करने तथा रखने के लिए शरीर में अलग व्यवस्था नहीं होने से उसको विसर्जित करना पड़ता है। ऐसे उपयोगी तत्व को जो आवश्यकता से ज्यादा होते हैं शिवम्बु के माध्यम से शरीर के बाहर आते हैं। शिवम्बु गंदा, खराब, विषैला, हानिकारक, विजातीय तत्व नहीं है, अपितु स्वास्थ्यवर्धक, जीवन उपयोगी, शरीर द्वारा निर्मित रासायनिक प्रयोगों द्वारा बना जल है। शिवम्बु में सैकड़ों उपयोगी खनिज, रसायन, हार्मोन्स, एंजाइम्स, विटामिन, सार, पोषक तत्व, विषनाशक पदार्थ तथा रोग निवारक, पीड़ा को शांत करने वाले, शरीर की प्रतिरोधक क्षमता और ताकत बढ़ाने वाले तत्व होते हैं जो निष्क्रिय अंगों को सक्रिय बनाने, रक्त की शुद्धिकरण, पाचन एवं श्वसन तंत्र जैसे विभिन्न शारीरिक क्रियाओं को सुव्यवस्थित, नियंत्रित और संतुलित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं। कभी हमने सोचा शिव जी ने उस हलाल जहर को कैसे पिया? ये एक शिवम्बु का ही प्रभाव होना चाहिए जिसके माध्यम से शिव जी सर्प के उस हलाल जहर को पी सके। गुर्दे का जो हमारा जो गुर्दा है वो 24 घंटे के अंदर 150 गैलन के लगभग रक्त की सफाई करता है और उसमें मात्र आधा गैलन मूत्र बनता है। जब तक शरीर के अंदर मूत्र रहता है तब तक उसकी प्रकृति अम्ल जैसी होती है, लेकिन जैसे ही वो बाहर आता है, वायु का संपर्क होता है, उसकी प्रकृति बलकर सार बन जाती है और वह सारी गुणों से उसमें सारे गुण हो जाते हैं। हमारा शरीर के अंदर 80% सार और 20% अम्ल होता है। अतः जो भी हमारे जो असंतुलन का मूल कारण अम्ल और सार का होता है और यूरिन जब हम वापस लेते हैं, यूरिन का जब हम पान करते हैं तो वह असंतुलन दूर हो जाता है, जिसके कारण हम ठीक हो सकते हैं। जो लोग कहते हैं यूरिन वेस्ट है, उनसे हमारा प्रश्न है, मां की स्तन से जो दूध निकलता है क्या वो भी वेस्ट है? जो बच्चे का स्वास्थ्य से उसका पूरा संपर्क है, जब बच्चे का स्वास्थ्य होता है, इसलिए जो चीज निष्कासित होती है वह वेस्ट हो यह जरूरी आवश्यक नहीं है। जितने भी जानवर हैं वो भी स्वपूर्ण से जब बीमार पड़ जाते हैं, जब उन्हें चोट लग जाती है तो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से अपने उस जगह पर वो यूरिन लगाते हैं, चाहे जलन हो, चाहे ब्लीडिंग आ रही हो। यदि हमें उस समय यूरिन लगाते हैं तो यूरिन एक अच्छे एंटीबायोटिक की तरह। शिवम्बु का स्वभाव पर प्रभाव। शिवम्बु गंदा, खराब, विषैला, हानिकारक, विजातीय तत्व नहीं है। शिवम्बु में विभिन्न प्रकार के हार्मोन्स होने से इसके सेवन से मानव का स्वभाव बदलता है, व्यक्ति होशियार एवं मेधावी बनता है, स्मरण शक्ति तेज होती है, बुद्धि विकसित होती है, तनाव घटता है, निर्भयता एवं साहस विकसित होता है, चेहरे का तेज, वाणी में जोश, इंद्रियों की क्षमता बढ़ती है, मनोबल दृढ़ होता है, जीवन में उत्साह बना रहता है, मन में शांति बढ़ती है, मांसाहारी को शाकाहारी बनने तथा दुर्व्यसनी को निर्व्यसनी बनने की स्वतः प्रेरणा मिलने लगती है और व्यक्ति सद्गुणों की तरफ प्रेरित होने लगता है। मन की शांति बढ़ती है जिससे व्यक्ति का चिंतन एवं विचार प्रभावित होते हैं। साधक ध्यान, तप आदि आत्म साधना में प्रगति करने लगता है। अर्थात शिवम्बु का विधिवत सेवन करने से शारीरिक, मानसिक एवं आत्मिक विकास में मदद मिलती है, जिसका विस्तृत विवेचन डामर तंत्र में किया गया है, जो अतिशयोक्ति नहीं परंतु अनुभूत परक सत्य है। प्रश्न खड़ा होता है कि जब शिवम्बु के अंदर इतने गुण हैं तो हम उसका शिवम्बु को सेवन क्यों करें? जैसा हम खान पान होता है उसी के आधार पर हमारे शिवम्बु की गंध और स्वाद होता है। इसलिए शिवम्बु का उपयोग करते समय हमें सात्विक खान पान लेना चाहिए। जो व्यक्ति मांसाहारी है, जो व्यक्ति व्यसनों का सेवन करते हैं, उनके शिवम्बु के अंदर दुर्गंध होती है। और यदि व्यक्ति मानसिकता बना ले, ये समझने लग जाए ये दुर्गंध क्यों होती है, तो धीरे धीरे मांसाहारी, शाकाहारी और दुर्व्यसनी है वो निर्व्यसनी बनने लग जाते हैं। प्रश्न खड़ा होता है कि शिवम्बु का उपयोग हम कब करें, कितना करें, कहां करें, कैसे करें? शिवम्बु गर्म प्रकृति का होने से शिवम्बु पान की एक जैसी विधि का निर्धारण न्याय संगत नहीं हो सकता। सर्दी के मौसम में अथवा कप प्रकृति वाले उसका आवश्यकता अनुसार सविवेक के साथ अधिकाधिक प्रयोग कर सकते हैं।
वर्षा के मौसम में शिवम्ब की मात्रा सर्दी की अपेक्षा थोड़ी कम तथा गर्मी के मौसम में तथा पित्त प्रगति वालों को शिवम्ब का पान कम करना चाहिए। जो व्यक्ति दुर्व्यसनों से ग्रसित हैं अथवा किसी प्रकार की दवा ले रहा है अथवा जिसका खान पान सात्विक नहीं है, उसको शिवम्ब का अधिक सेवन करना चाहिए ताकि थोड़े समय में ही उसके दुर्व्यसन छूट जाते हैं, दवा बंद हो जाती है तथा सात्विक खाने के प्रति आकर्षण बढ़ने लगता है। इसी प्रकार जिनके शरीर में मोटापा अथवा चर्बी ज्यादा है उन्हें शिवम्ब का सेवन अधिक मात्रा में करना चाहिए तथा जो दुबले पतले हैं उन्हें शिवम्ब का सीमित मात्रा में ही सेवन करना चाहिए। हथेली और पगथली में शिवम्ब का मर्दन करने से वहां जमे विकार अपना स्थान छोड़ लगते हैं अतः उसके पश्चात किया गया एक्यूप्रेशर उपचार अधिक प्रभावशाली हो जाता है। शिवम्ब को चुंबक पर रखने से उसमें चुंबकीय गुण, रंगीन बोतल में धूप में रखने से अथवा अन्य विधि द्वारा रंगों की प्रकाश किरणें डालने से रंगों के गुण, पिरामिड पर रखने से अतिरिक्त ऊर्जा का संचय होने लगता है, उसकी प्रभावशीलता बढ़ जाती है तथा एक साथ समग्र चिकित्सा का लाभ मिल लगता है। यदि शिवम्ब को किसी शीशी में थोड़ा भरकर यदि उसे हम हिलाएं, उसे घुमाएं तो होम्योपैथिक के प्रभाव अनुसार उसकी प्रभावशालिता भी बढ़ सकती है। यदि हम मंत्र के द्वारा भी हम उसको मंत्रोचित करें तो उसके अंदर भी उसके गुण बढ़ सकते हैं। शिवम्ब के साथ हम कैसा भोजन करें? शिवम्ब का हमारे भोजन एवं भावों से सीधा संबंध होता है। शिवम्ब में सभी तत्व होते हैं जो हमारे भोजन में होते हैं तथा भावों के अनुसार हार्मोन्स भी होते हैं। शिवम्ब का स्वाद भोजन के अनुसार बदलता रहता है। शिवम्ब के स्वाद एवं सुगंध के अनुसार सही में रोग का सही निदान किया जाता है। स्वादहीन, सुगंधहीन, प्रातःकालीन प्रथम विसर्जित होने वाला शिवम्ब अच्छे पाचन एवं स्वास्थ्य का प्रतीक होता है। हमारा जो प्रातःकालीन जो पहला जो स्वमूत्र है, यदि हम उसका स्वाद देखें, यदि वो स्वादहीन है, सुगंधहीन है, गंधहीन है, तो इसका मतलब यह है कि हमारा पाचन तंत्र अच्छा है, कोई भी चीज बाहर नहीं निकल रही है। और जैसा अगर पाचन तंत्र तो एक अच्छे स्वास्थ्य का वो प्रतीक होता है। इस प्रकार यूरिन के माध्यम से हमारे शरीर की स्थिति का हम निदान भी कर सकते हैं। जितना ज्यादा स्वाद, जितनी ज्यादा गंध, उतना ही हम रोगग्रस्त होते हैं। शिवम्ब चिकित्सा में रोग निदान की भी आवश्यकता नहीं होती क्योंकि शरीर में रोगों की आवश्यकता अनुसार इसका निर्माण होता है। शिवम्ब का सम्यक उपयोग अपने आप में चिकित्सा है तथा आधुनिक चिकित्सा का एकमात्र प्रभावशाली विकल्प। जिस घर में स्वमूत्र चिकित्सा को पारिवारिक चिकित्सा के रूप में मान्यता मिल जाती है अर्थात सभी परिजन अपना लेते हैं, वो परिवार बड़ा भाग्यशाली होता है। उस घर में चिकित्सा खर्च बंद हो जाता है, उपचार हेतु समय का दुरुपयोग समाप्त हो जाता है। घर के बालक बालिकाएं प्रौढ़ मुक्त हो दीर्घायु को प्राप्त करते हैं। आज राष्ट्र के अंदर जो बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, चाहे वो जसलोक हॉस्पिटल के चीफ सर्जन डॉक्टर लिलिया हो या ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल, बॉम्बे के ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल में काम करने वाले डॉक्टर खरे या बॉम्बे हॉस्पिटल के डॉक्टर कुलकर्णी, ऐसे बड़े बड़े डॉक्टर भी आज शिवम्ब के भक्त बने हुए हैं। हमारे भूतपूर्व नेवी के जो आर्मी चीफ थे रामदास, वो भी शिवम्ब का सेवन करते हैं। हमारे देश के रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस आज शिवम्ब की बहुत बड़ी उपासक हैं। वो सारे और इसी कारण इस उम्र के अंदर वह कारगिल और हिमालय की पहाड़ियों के अंदर भी आराम से घूम सकते हैं। उन्हें जिंदगी के अंदर 2 बार फिस्टुला का ऑपरेशन करने की उनको फिस्टुला का ऑपरेशन करना पड़ा, लेकिन जब 30 बार पुनः जब उन्हें ऑपरेशन की स्थिति आई तब उनके भाई जो कि एक असाध्य रोग से पीड़ित थे और शिवम्ब से ठीक हो गई, तो उनकी सलाह से उन्होंने शिवम्ब का पान करना शुरू किया और उसके पश्चात उनकी सारी समस्या मिट गई और आज वे शिवम्ब चिकित्सा के अच्छे प्रचारक के रूप के अंदर भी काम कर रहे हैं। मैंने भी जिंदगी के अंदर शिवम्ब का उपयोग किया। मैंने शिवम्ब को प्रातःकाल, सुबह, दोपहर, शाम को खाने के बीच में, बाद में सभी ढंग से लेके देखा और मैंने ये अनुभव किया कि शिवम्ब से किसी प्रकार का कोई नुकसान हो ही नहीं सकता। प्राय कहा जाता है कि शिवम्ब प्रातःकालीन शिवम्ब ही लेना चाहिए। प्रश्न खड़ा होता है प्रातःकालीन शिवम्ब क्यों लेवे? जब हम रात में सोते हैं तो उस समय हमारा सारा हम वास्तव में मानवीय गुणों से ओतप्रोत होते हैं। निद्रा के अंदर न क्रोध होता है, न मान, न माया, न लोभ, न घृणा, न ईर्षा, ये जितने भी पार्श्विक वृत्तियां हैं वो रात के अंदर निद्रा में प्राय नहीं होती। अतः उस समय जो हमारे शरीर के अंदर हार्मोन्स बनते हैं,
हार्मोन्स होते हैं वही तो यूरिन के माध्यम से बाहर आते हैं। इसीलिए प्रातःकालीन यूरिन, प्रातःकाल निद्रा के बाद में लिया गया यूरिन प्राय लेने का सबसे अच्छा होता है। लेकिन जो व्यक्ति रात्रि यूरिन नहीं पी सकते, रात में खाना नहीं खाते, रात्रि में पानी नहीं पीते, वो क्या करें? ऐसे व्यक्ति भी स्वाध्याय करने के बाद में, ध्यान करने के बाद में, पूजा और अर्चना करने के बाद में, जब उनके विचार अच्छे हों, भाव अच्छे हों, यदि उस समय का वह यूरिन व स्वमूत्र सेवन करें तो उनको भी उतना ही लाभ प्राप्त हो सकता है। शिवमुख के बारे के अंदर अलग अलग कुछ प्रश्न हैं, हमें उनका भी चिंतन करना होगा। रोगी को जहां तक हो अपने शिवमुख का ही सेवन करना चाहिए। भले ही मधुमेह के कारण, मूत्र में शुगर अथवा कैंसर आदि रोगों के कारण उसमें बदबू बस कितनी ही क्यों न आती हो, सेवों में शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता होने के कारण विदेशों में अनेकों शल्य चिकित्सा प्रारंभ करने से पहले एवं बाद में सेवों का इंजेक्शन देते हैं। बच्चों को सेवों पिलाने से उनको चेचक, पोलियो, डीपीटी, हेपेटाइटिस जैसे टीकों की लगाने की आवश्यकता नहीं होती और न टीकों की दुष्प्रभावों का खतरा ही रहता है। सभी असाध्य रोगों में चाहे कैंसर हो अथवा एड्स या एंथ्रेक्स, शरीर की प्रतिकारात्मक क्षमता बढ़ाने तो सेवों का प्रयोग दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, जो सेवों के चमत्कारी प्रभाव का प्रतीक है। सेवों सर्वोत्तम एंटीबायोटिक, शेविंग क्रीम, शेविंग का साबुन, दाढ़ी बनाने के लिए कार में आने वाला साबुन तथा बाद में उपयोग में लिया जाने वाला सेव लोशन, बालों को मुलायम बनाने वाला शैम्पू, दांतों को साफ करने वाला दंत मंजन है। इसी कारण विदेशों में सौंदर्य प्रसाधनों तथा दंत मंजनों में सेवों का प्रयोग विशेषकर फ्रांस में निरंतर बढ़ता जा रहा है। आज सौंदर्य प्रसाधन के नाम पर जीवों पर जो निर्दयता, क्रूरता, हिंसा हो रही है, उन सबका सेवों एकमात्र सस्ता, सुंदर, प्रभावशाली, दुष्प्रभाव से रहित अहिंसक विकल्प है। उषापान करने वालों को प्रथम सेवों का पान करना चाहिए। उसके आधा घंटे पश्चात उषापान कर भ्रमण करने अथवा हल्का व्यायाम करने से आंतों की सफाई पूर्ण रूप से हो जाती है। नाक के अंदर स्वयंभू की नीति करने से जुकाम और श्वसन संबंधी सभी रोग बहुत शीघ्रता से ठीक हो सकते हैं। जिन व्यक्तियों को पुराना दमा है, ब्रोंकाइटिस है, तपेदिक है, सांस की बीमारी है, यदि वो व्यक्ति नाक से सेवों का पान करना प्रारंभ कर दें तो उनके भी काफी रोगों को ठीक हो जाता है। मेरे जीवन के अंदर भी एक घटना घटी। मेरे कान का पर्दा फट गया था, कान से रस्सी आ रही थी, बड़ा परेशान था। मैंने ईएनटी के जो हमारे प्राचार्य हैं उनको जाकर दिखाया। उन्होंने मुझे कुछ दवाएं रिकमेंड की। मैंने पूछा इन दवाओं का कारण क्या है, तो उन्होंने कहा कि कान के अंदर कुछ दवाएं नाक के अंदर डालने की बात कही और कुछ कान के अंदर। मैंने अध्ययन किया, मैंने पूछा इन दवाओं में क्या है, तो उन्होंने कहा ये एंटीबायोटिक्स हैं। तो मैंने यूरिन को नाक में डाला और जो एंटीबायोटिक के रूप के अंदर नीले कलर की जो रोशनी है वो कान के अंदर डाली और मैंने अनुभव किया एक ही दिन के अंदर जो मेरे कान के पर्दे के अंदर छेद था वो बंद हो गया और आज 5-7 साल बाद भी ऐसी स्थिति नहीं है। तो जहां कहीं भी ऐसी स्थिति हो, एंटीबायोटिक चीज गले के अंदर खराश हो, यदि हम इसके यूरिन के गरारे करने लग जाएं तो गले की खराश दूर हो जाती है। हिलते हुए दांतों को ठीक करने के लिए आज तक दुनिया के अंदर कोई दूसरा रोग, कोई दूसरी चिकित्सा पद्धति नहीं है। यदि हम 3 दिन तक लगातार दिन में 3 दफा 10 से 15 मिनट मुंह में यूरिन लेकर गोगल करने लग जाए, इस ढंग से करने लग जाए, तो हिलते हुए दांत निश्चित रूप से ठीक हो जाते हैं। दांतों के सारे रोग यूरिन के इस प्रकार प्रयोग करने से ठीक किए जा सकते हैं। यदि आंखों के रोग हैं, आंखों के अंदर यदि हम नित्य यूरिन, जब भी हम बाथरूम जाएं, अगर यूरिन के माध्यम से 2 ड्रॉप्स आंख में डाल दें या आंखें धोने लग जाएं तो आंखों की ज्योति बढ़ती है। चश्मों के नंबर कम होते हैं, लेकिन चश्मों के नंबर कम होने की स्थिति एक सीमा तक होती है। जो बच्चे हैं जिनकी उम्र 20 साल तक है, विकास के स्तर पर हैं, यदि ऐसे बच्चे यूरिन का प्रयोग करें तो उनको निश्चित रूप से उनके चश्मों के नंबर कम हो सकते हैं। लेकिन अगर वृद्धावस्था के अंदर इसका प्रयोग किया जाए तो चश्मे के नंबर वही रह सकते हैं, नंबर बढ़ते नहीं हैं। दूसरी बात, जो व्यक्ति कैटरेक्ट का ऑपरेशन नहीं करना चाहते, जिनको मोतियाबिंद हो जाता है, उन्हें अपने आंखों के अंदर पुराने यूरिन का उपयोग करना चाहिए।
पुराने यूरिन का उपयोग करने से आंखों का पर्दा साफ हो जाता है, लेकिन पुराना जितना यूरिन पुराना होता है उतना वो तेज होता है, जलन होती है। इसलिए हम एक शीशी के अंदर अपना यूरिन एकत्रित कर लें और आज का यूरिन रोजाना उसको डालना शुरू कर दें। आज कुछ जलन होगी, कल उससे कम होगी और प्रैक्टिस करते दें। जब वो यूरिन 45 दिन से हम 60 दिन के बीच में पहुंच जाएंगे, ऐसा यूरिन डाल लें और के बाद में आंखों की कैटरेक्ट के ऑपरेशन की भी आवश्यकता नहीं होती। आंखों के सारे रोग सहज ठीक हो सकते हैं। कान के अंदर अगर कोई खराबी है, कान के अंदर यूरिन डालने से कान के रोग दूर होते हैं। तो इस प्रकार यदि किसी व्यक्ति को सर्प खा गया है, विष चढ़ गया है और उस समय यदि उसी व्यक्ति को यदि उसका यूरिन देता है, उसको यूरिन पिला दी जाए तो उसका विष का प्रभाव समाप्त हो जाता है। किसी व्यक्ति को पेशाब नहीं आ रहा है, मूत्रावरोध है, और समय यदि किसी स्वस्थ व्यक्ति का, यदि पुरुष है तो पुरुष का, बच्चा है तो बच्चे का, महिला है तो महिला का, यदि हम उस व्यक्ति को यूरिन देते हैं तो आधे घंटे के अंदर उस व्यक्ति का जो मूत्रावरोध आया हुआ है वह दूर हो जाता है, शरीर की क्षमता बढ़ाता है। इसलिए शिवमो गुंडस, जैसा कि मैंने कहा कि मुंह के अंदर तेज चिकित्सा के अंदर देखा, इसी प्रकार शिवमो का गंडूस करते हैं मुंह में लेकर। अगर शिवमो को 10-15 मिनट प्रतिदिन घुमाते हैं तो शरीर के अंदर, रक्त के अंदर जितने भी विकार हैं वो सारे के सारे विकार दूर जाते हैं और हमारा जो चेहरा है कहता है। एंटीबायोटिक प्रभाव, शिवमो का प्रभाव एंटीबायोटिक से हथेली और पंथी शिवमो नित्यम नसाकर सौंदर्य वृद्धि। मूत्र द्वारा हम असाध्य रोगों की भी पहचान कर सकते हैं। प्रातःकाल के प्रथम मूत्र की मध्य धारा को किसी एक कांच के बर्तन के अंदर हम लें, उसमें 1 बूंद तेल डालकर पश्चिम की तरफ मुख करके निम्न जानकारी प्राप्त करें। यदि तेल की बूंद मूत्र में फैल जाए तो हमें समझना होगा कि रोग साध्य होता है। यदि तेल की बूंद मूत्र में न फैले